वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, तबीयत 4-5 साल से बहुत ख़राब है। आपके घर में किसी व्यक्ति का भूलने की बीमारी होती जा रही है। मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है आपका माता कामाख्या के दरबार में। कैसे हैं आप सब? माता महारानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खास, बेहद ही विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी कुंडली से एक बातें निकल कर आई है और ये बातें बेहद ही हैरान कर देने वाली है। 4-5 साल से परिवार में किसी की तबीयत बहुत ही खराब स्थिति में है और धीरे धीरे भूलने की बीमारी होती जा रही है और इनके साथ साथ मानसिक स्थिति भी बेहद ही खराब हो चुकी है। साथ में थकान, मतली और भ्रम पैदा हो रहे हैं, पागलपन के शिकार होते जा रहे हैं। इनके साथ साथ और भी कई सारे विषय आपके जीवन काल में आए हैं कि घर परिवार से सामग्रियां, पैसे, कई तरह के वस्तुएं भी चोरी हुई है। उनका भी आप पता जानने के लिए कई जगहों से परेशान होकर आए हैं। बहुत लोगों का प्रेम प्रसंग का भी मामला है, जो कि प्रेम प्रसंग को लेकर दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। बहुत किसी का नौकरी या प्रमोशन का विषय भी है, बहुत किसी का स्वास्थ्य का है। तो बहुत सारे विषय आज आपकी कुंडली से निकल कर आई है और एक एक विषय पे चर्चा करेंगे। आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो मित्रों, सबसे पहली बात जो आपके जीवन काल में है, ये है कि परिवार से कोई एक व्यक्ति जो कि 4-5 साल से बेहद ही खतरनाक स्थिति में है और बेहद ही उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है और बीमारियां ये इतनी भयंकर है कि धीरे धीरे सारी बातें याददाश्त भूलती जा रही है। मानसिक तनाव और मानसिक स्थिति बेहद ही खराब हो गई है और मानसिक स्थिति खराब होने के कारण इसका जड़ क्या है, आज बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने वाला हूँ। थकान, मतली और भ्रम पैदा होना, ये सबसे बड़ा जो विषय आपके जीवन काल में ये निकल कर आई है, ये सोडियम क्रोमियम के कारण से, इनकी कमी के कारण से हुआ है, जो कि इंसुलिन कार्य प्रणाली बाधित हो रही है। ब्लड शुगर नियंत्रण में दिक्कत आती है। यानी जो बीमारी का जड़ है ये है सोडियम क्रोमियम। यानी सोडियम क्रोमियम के कारण से ही उस व्यक्ति के शरीर में न जाने कि कितने सारे असाध्य रोग बन चुके हैं और इन्हीं सोडियम क्रोमियम के कारण से उनके शरीर में ब्लड शुगर अनियंत्रित होता जा रहा है। थकान या सुस्ती बनती जा रही है। थकान या सुस्ती के कारण से ना उसे कोई काम करने का मन करता है और ना ही बिस्तर छोड़ने का मन करता है। यानी कि बेवजह आलस आलस में पूरे दिन खराब कर बैठते हो, ना ही कोई काम कर पाते हो, ना ही कहीं जा पाते हो और ना ही बुद्धि काम कर पाती है। यानी कि इतना सुस्त हो चुके हो कि एक ही काम में आपका पूरा दिन बीत जाता है और आपका समय बेकार हो जाता है। सिर में इतनी भयंकर दर्द होता है कि लगता है किसी ने आपके दिमाग को बांध कर रख दिया है। दिमाग में अचानक चक्कर आने लगता है, लगता है कि आप अचानक गिर पड़ोगे। यानी सिर के दर्द की वजह से आपकी गर्दन की नसें भी खींच कर रखती हैं। मांसपेशियों में इतने ऐंठन होता है, लगता है कि किसी ने आपके शरीर में कांटे चुभा रहा है, आपको परेशान कर रखा है, आपको मरोड़ रहा है। ये आपकी हड्डी पसली लगता है तोड़कर आपके ही हाथों में दे देगा। और मांसपेशियों में इतनी दर्द होती है कि आपको लगता है कोई आपको मार रहा है, कोई आपको पीट रहा है। लगता है कई दिनों से आपको कई लोगों द्वारा पीटा गया है। इतनी भयंकर दर्द शरीर में बना रहता है। कमर में जकड़न और कमर में ऐंठन, कमर से नीचे का भाग्य, सुनपन की स्थिति बनती चली जा रही है। मस्तिष्क में सूजन, लगता है किसी गुब्बारे की तरह मस्तिष्क में कोई हवा भर दिया है। मस्तिष्क अचानक फूल जाता है और शरीर के सारे एक एक बाल खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे वजन कमता जा रहा है या वजन बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात पे वर्तमान में खड़े हैं। मिर्गी, चिड़चिड़ापन, अचानक बेहोश हो जाते हो या चिड़चिड़ापन ऐसी आती है आपको लगता है कि किसी को मार दें या खुद को ही कोई बड़ा नुकसान पहुंचा लें।
कोमा या मृत्यु का संकेत बार बार आपके जीवन काल में आकर खड़ा हो रहा है। लेकिन इसमें प्रेत बाधा के भी बहुत ही भयंकर प्रभाव है। कीलक का चक्कर घर में बना हुआ है, तो इनके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप डॉक्टर भी सलाह ले लें, लेकिन एक बार आप कॉल करके झाड़ा बस लगवा लेना। मेरा नंबर है 9934789024 यानी 9934789024 पे एक बार कॉल कर लेना बेटा। आपका जीवन नर्क से सीधा स्वर्ग की ओर बढ़ जाएगा और आपके जीवन काल में जितना सारे तंत्र मंत्र प्रेत बाधा या तांत्रिक क्रियाएं हैं वे सभी खत्म हो जाएगा। आपको चिंता करने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे, इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अवसाद रोग से, बड़ी बड़ी बीमारियों से परेशान हैं। उनसे भी एक बार मेरे अनुरोध है कि एक बार फ़ोन करके झाड़ा बस लगवा लेना। बड़े से बड़े कैंसर और डायबिटीज और बड़े से बड़े ब्रेन स्ट्रोक, किडनी, लीवर, बच्चेदानी, मासिक धर्म, किसी भी क्षेत्र से संबंधित बीमारियां हैं, एक बार फ़ोन करके झाड़ा लगवा लेना। माँ काली, माँ कामाख्या बिना डॉक्टर के ही आपके सभी बीमारियों को आपके शरीर से हटा दिया जाएगा। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक ये क्षेत्रों से नुकसान तो है ही, आपके कार्य क्षेत्र में भी जबरदस्त बाधित हो रही है। आपका कार्य जो है वे धीरे धीरे मंदी पड़ता चला जा रहा है। चाहे आपका व्यापार हो या फिर आप नौकरी हो या प्रमोशन हो, अपने कार्य क्षेत्र पर या अपने ऑफिस में बैठते ही आपका मस्तिष्क स्लो हो जाता है। आप कोई काम करने के सक्षम नहीं रहते हैं। आपका कोई भी काम करने में आप सामर्थ्य नहीं बरत पाते हैं और उन काम करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं, जिनके कारण से आपके अधिकारी या आपके बॉस या आपके सीनियर जो हैं वे आपको इतनी मानसिक प्रताड़ना करती है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लगता है कहीं जहर खा लें या कहीं कूद कर अपनी जान दे दें, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, वर्तमान का समय आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और इन समय को बहुत ही चुनौतीपूर्ण आपको जीना है। और इन चुनौतीपूर्ण समय को कैसे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से नियंत्रण करना है, वह आपको दिमाग से यानी मानसिक रूप से चलना पड़ेगा। जरा सा आपके अंदर ब्लड प्रेशर हाई हुआ, आप किसी को बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए बेवजह की आपको टिप्पणी नहीं करनी है और नमक कम खाना है और शांत स्वभाव से, ठंडे दिमाग से, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ आपको अपने जीवन काल में नियंत्रण आगे बढ़ना है। तभी जाकर आपका कल्याण होगा, आपकी परेशानी हट पाएगी। अन्यथा आपका जीवन ऐसे ही बर्बाद होता जाएगा, ऐसे ही आप घर से बेघर हो जाओगे। आपका प्रमोशन सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। माँ कामाख्या के आज और इसी समय से आशीर्वाद है। माँ त्रिपुर सुंदरी, इस राशि में जितने सारे लोग हैं जिनके प्रमोशन या व्यापार कम पड़ा हुआ है, उनके व्यापार को बढ़ा दिया जाए। माँ त्रिपुर सुंदरी, प्रहार माँ काली 64 योगिनी की मालकिन, इस राशि में जितने सारे लोग हैं इन सभी के परेशानियों को नष्ट कर दिया जाए और एक स्वच्छ, सुंदर और सुगंधित राह दिया जाए, सुगंधित ठहराव दिया जाए, जिससे कि अपना जीवन को व्यतीत कर पाएगा। परिवार में खुशहाली दी जाएगी। जितने सारे तंत्र मंत्र, कीलक या जादू टोना हटा दिया जाए। प्रहार माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ काली 64 योगिनी की मालकिन, माँ कामाख्या, काल भैरव, बट्टू भैरव, पाताल भैरवी, जितने सारे कष्ट है उसको घसीट कर दरबार में लाया जाए। प्रहार। अब बात करेंगे प्रेम प्रसंग का। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़कर अपना जीवन को बर्बाद कर रखे हैं। बेटा, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उनके ऊपर यह आश्रित हो जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है कि अपना परिवार को छोड़कर दूसरे के ऊपर रुपया पैसा सब लुटा देना और परिवार को कष्ट देना, ये सही नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं, हालांकि हमारी बातों से किसी को चोट पहुँचे तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बेटा इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाकर और अपने ही घर के संपत्ति, धन संपदा पर बात कर रहे हैं। और बहुत ऐसे मर्द हैं इस राशि में जो कि अपनी पत्नी को छोड़कर पराय स्त्री के चक्कर में अपनी जमा पूंजी को बर्बाद कर रहे हैं, कमाया धन सब बर्बाद कर रहे हो। और इन्हीं चक्कर में एक दिन आपका जान चला जाएगा मुफ्त में, क्योंकि मोहिनी तंत्र क्रिया कर आपको खिला दिया गया है, जिसके कारण से आप उनके जिस्म में इतने पागल हैं कि वहाँ से आप निकल नहीं पाएंगे। एक बात और ही आपके जीवन काल में है, जो आपके सगे अपनी बहन है, वे कुछ डायन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।
वे तंत्र मंत्र सीख चुकी है और वे भी आपके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, आपको मारना चाहता है। अगर यकीन नहीं होता, आपके पीठ में निशान होगा, या अचानक चुभन होती है, या कंधे में एक साइड पे आकर बैठ जाता है, या शरीर के एक भाग अचानक दर्द करने लगता है और रीढ़ की हड्डी अचानक ऐंठ लेती है। ये आपके बहन के करमत हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर, जिन पे आपको शक हो, उन्हें अपना घर आने ना दें, अन्यथा आपका अच्छा खासा परिवार आपका बर्बाद, आपका पूरा जीवन को ले डूबेगा, नष्ट कर डालेगा। तो मित्रों, अब बात करेंगे जो प्रेम प्रसंग, जो विवाह करना चाहते हैं, उनका विवाह अवश्य सफल होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि अपनी पत्नी को छोड़कर या अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ विवाह करेंगे। ऐसा आपके जीवन काल में बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे मित्रों, आसपास में जो दुश्मन भरे पड़े हैं, इनका नरसंहार तय है और 3 महीना के भीतर में आपके सारे दुश्मन समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो बच्चे को लेकर परेशान है, जिन्हें संतान की सुख की प्राप्ति नहीं है, उन्हें अवश्य संतान की सुख की प्राप्ति होगी और जल्द ही संतान आपके भाग्य में होगा, जोड़ा बालक होगा। अब हम बात करेंगे घर से इस राशि में ऐसे लोग हैं जिनके चांदी, सोना, रुपया, पैसा घर से चोरी हो गया है, लेकिन घर में ऐसे लोग हैं जो कि आप दोनों पति पत्नी के सिवाय एक व्यक्ति घर में और हैं, उन्हीं के पास आपका सोना चांदी है, वे अवश्य मिल जाएगा। वे किन्हीं को बेचा नहीं है, उन्हीं के पास है, वे अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे कि आपके परिवार से कोई व्यक्ति पागल होकर या प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़कर किसी की बेटियां घर छोड़कर चली गई हैं और उनकी पता नहीं है, बेटा वे अवश्य घर आएगा, सुरक्षित है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे जो बच्चे पागल होकर घर छोड़कर चले गए हैं, वे तो नहीं लौट पाएंगे। आप भगवान के ऊपर ही विचार विमर्श करें तो शायद बेहतर रहेगा। कुछ लोग इस राशि में ऐसे हैं जो छठ पूजा का व्रत रखते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि छठ पूजा में आप डबल जोड़ा डाली और जोड़ा सूप एक्स्ट्रा अपने परिवार की शुभकामना, सुखी संपन्न के लिए माँ छठ को अर्पित कर दें। बस यही दोष बना हुआ है। जिनके घर में सूर्याहु पर्व होता है, काफ़ी समय से सूर्य पर्व लंबित होने के कारण से आपके जीवन काल में परेशानी चल रही है। सावधान और सतर्क हो जाएं, बहुत ही जल्द आप सूर्य के पर्व कर दें तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनकी कुलदेवी भटक रही है, वे अपने कुलदेवी को स्थान दें, उनका जीवन कल्याण होगा। अब हम बात करेंगे बहुत लोगों के पितृ भी भटक रहे हैं, वे अपने पितरों को स्थान दें, उनका जीवन कल्याण रहेगा। लेकिन घर पे 41,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करा लेना और एक बार नवग्रह दोष का निवारण कर लेना, या आप स्वयं कर लेना, क्योंकि ये नवग्रह दोष भी बिना बात का घर में कलेश और अशांति का माहौल बना देता है। कर्म आपके कार्यों में बाधा पहुंचा देता है और बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता है, आधा अधूरा रह जाता है। सेहत का साथ, यानी कि आपके शरीर और मानसिक कष्ट, सेहत का साथ न देना, चिंता, तनाव और अन्य मानसिक परेशानी आपके जीवन काल में एकदम घोड़े की रंध की तरह दौड़ रहे हैं। मान सम्मान में कमी देखने को मिल रही है। समाज में यश और मान सम्मान का हास होते चली जा रही है। बच्चों के विकास नहीं हो पा रही है, विकास में बाधा और उनके बुद्धि का ठीक से काम न करना या विकास ना हो पाना, यह बेहद ही आश्चर्यजनक विषय है। बिना कारण के दुश्मनों से कष्ट या लड़ाई झगड़े हो जाना। अगर आप पंडित से नहीं करा पाते हैं तो आप स्वयं कर लेना। सुबह सूर्योदय से पहले आप बिस्तर को त्याग दें और सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। प्रत्येक दिन ओम सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करें और उस जल में एक तांबे की पात्र लें, उसमें 1 लोटा जल लें और उस वस्तु में गेहूँ, गुड़ या थोड़ी सी गुड़ डालकर 1 लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें और बोले ओम सूर्याय नमः। ये बोलते हुए जल गिराएं। और चंद्रमा के कष्ट भी आपके जीवन काल में बेहद ही बर्बादी का कारण बन रहा है, तो चांदी के पात्र में जल भरकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। मंगलवार को गुड़ और मसूर दाल का दान करें, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। बुधवार को गणेश जी की पूजा करें और भगवान गणेश को 1 पान का बीड़ा, मीठे पान अवश्य अर्पित करें। गाय को हरी घास खिलाएं और बृहस्पति के लिए केसर का तिलक लगाएं और सोने की चैन पहने और चने का दाल
का दान करें। शुक्रवार को काली गाय को घास खिलाएं, चरित्र अच्छा रहेगा और स्त्री का अपमान ना करें तो शायद आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर रहेगा। शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, काले तिल और सरसों के तेल का दान करें, पीपल के पेड़ के जड़ में जल चढ़ाएं, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। राहु के मंत्र का जाप करें, चांदी की गोली अपने पास रखें और घर में सूर्य की रोशनी आने दें। केतु के कष्टों से मुक्ति के लिए अकेले जो है कि केले जल में बहाएं। अकेले कोई नदी के किनारे जाकर कि 1 दर्जन केले नदी में बहा दें और चंदन का तिलक करें। भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं का नित्य आराधना करें। जरूरतमंद लोगों को अन्न दान करें। खासकर शनिवार और रविवार को दान करें। पशु पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करें और उनकी सेवा करें। घर में बड़े बुजुर्गों और माता पिता का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो इन बातों का आप विशेषकर ध्यान रखें। यहाँ वहाँ भटकने से कोई फायदा नहीं होगा। आप ना जाने के कितने सारे दरबार होकर आ चुके हैं। आपकी परेशानी आज तक किसी ने समाधान नहीं कर पाया और ना जाने के कितने सारे धन दौलत, रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत को आप डुबा चुके हो। तो आज का जो कार्यक्रम था ये बेहद ही खास है आपके लिए। और प्रत्येक दिन अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ एक बार अवश्य कर लेना बेटा। आपके जीवन पे तलवार की धार पे चल रही है, आपके जीवन पे तलवार अटकी हुई है, यानी कि समझो जरा सा टसमस हुआ तो जीवन समाप्त की ओर है। अपनों से लेकर पराये तक सब लगे हुए हैं, इसलिए आप सावधानी पूर्वक अपना जीवन को व्यतीत करें, निरंतर आगे बढ़ें। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप किसी को भूल कर नहीं बताना, अन्यथा आपके जीवन काल में परेशानी ही परेशानी दौड़ पड़ेगी जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और परिवार का